नमस्कार। दोबारा हम भारतीय धर्म दर्शन के इतिहास में मौजूद आजीवक दर्शन के संदर्भ में दूसरे भाग की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। बात ब्राह्मण और क्षत्रिय पर आके टिक जाती है। अच्छा होता आजीवक चिंतन में ब्राह्मण और क्षत्रिय बहस का मुद्दा न बनता, लेकिन ऐसा अनेक कारणों से संभव नहीं है। तब जाना जाए कि भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का लंबा युद्ध चला है। ज्ञान के क्षेत्र में राजा जनक की उपस्थिति इन्हीं के बीच चले इस युद्ध को दर्शाती है और पुराणों में हमें विश्वामित्र की लड़ाई मिलती है। लेकिन यहाँ उपनिषदों और ब्राह्मणों की कथाओं को छोड़कर सीधे इतिहास पुरुषों पे आया जाए। क्षत्रियों में से इनमें से दो और केवल दो नाम मिलते हैं, बुद्ध और महावीर। बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर ने जैन धर्म की नींव डाली। पर क्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संबंध में इन बातों को ऐसे ही पढ़ लिया जाए? यह कहने में कोई वजन नहीं है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सच यह है कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने चलाया। एक बुद्ध क्षत्रिय हो गए, पर बाकी सारे बौद्ध दार्शनिक ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्म सेनापति सारिपुत्र का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। बौद्ध धर्म के दूसरे बृहस्पति महामौदगल्यायन का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिन अन्य बौद्ध दार्शनिकों और धर्म पुरुषों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, उनके नाम गिनाए जा सकते हैं। महाकश्यप, मोगल्लिपुत्र, तिस, नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, बुद्धयश, बुद्धघोष, असंग, वसुबंधु, दिग्नाग, परमार्थ, धर्मकीर्ति, शांतिरक्षित ये ब्राह्मण न हो गए। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की फौज खड़ी हो गई, जिन्होंने बौद्ध धर्म पर भीतर से कब्जा कर रखा है। ऐसे ही महावीर एक क्षत्रिय हो गए और उनके बाकी सारे शिष्य कौन थे? उनके 11 शिष्य थे। उन्हें गणधर कहा जाता है। आश्चर्य यह है कि वे सारे के सारे ब्राह्मण थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रभूति गौतम, अग्निभूत, वायुभूति, सुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार्य, अंतिम प्रभास। एक क्षत्रिय और 11 ब्राह्मणों का घेरा कैसे निकला जाए? जो पूर्व और अंग के रूप में आगम साहित्य तैयार किया गया, वह महावीर ने नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने तैयार किया है। वर्ण व्यवस्था पर चारों प्राचीन भारतीय धर्मों, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक धर्म का क्या कहना है? ब्राह्मण धर्म का कहना है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की उदर से और शूद्र की पैरों से हुई है। उच्चता और निम्नता के हिसाब से वर्ण क्रम इस प्रकार बनता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बौद्ध धर्म में इस वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पड़ा? उसमें केवल ऊपर के दो वर्णों का क्रम बदला, बाकी ज्यों का त्यों है। बौद्ध धर्म का वर्ण क्रम इस प्रकार है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जैन धर्म में इस वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या हुआ? इसकी शुरुआत ऋषभ से होती है, जो पहले तीर्थंकर थे। उन्होंने पहले क्षत्रिय बनाया, उसके बाद वैश्य बनाया और उसके बाद शूद्र बनाए। बस उन्होंने ये 3 ही वर्ण बनाए। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण नहीं बनाया। यह काम उनके बड़े बेटे भरत ने किया। उन्होंने तीनों वर्णों में से निकालकर एक चौथा वर्ण ब्राह्मण बना दिया। यूं जैन वर्ण व्यवस्था का क्रम इस प्रकार है: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। आजीवकों के पास इस वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? उन्होंने इस वर्ण को स्वीकार नहीं किया है। वे अवर्णवादी हैं। वहां न कोई शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है। उनमें कोई विभाजन नहीं है। सारा समाज एक है और एकजुट है। हर मनुष्य समान है। उनमें कोई भेदभाव और ऊंच नीच नहीं है। इस तरीके से आज का दलित चिंतन आजीवक धर्म के रूप में अपने मूल तक पहुंचता है।
वह न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। इसके लिए ये चारों वर्ण अनजाने और विदेशी हैं। बाद के इतिहास में यह लंबी गफलत रही कि वह वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। इस गलत सोच ने उसे हारा हुआ बना रखा था। जो वह नहीं था, वह खुद को वही समझ बैठा था। अब जाकर चिंतन के स्तर पे वह मुक्त हुआ है कि उसके लिए चारों वर्ण विदेशी मूल के हैं। इस आजीवक धर्म दर्शन के पाठ में हम डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास गोसाल की भूमिका का पाठ कर रहे हैं। अभी आजीवक धर्म पे लंबी चर्चा, परिचर्चा और इतिहास के गहन निहितार्थ तथ्य पर हम अवलोकन लगातार एक श्रेणी के क्रम में करते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से धर्म दर्शन इतिहास से संबंधित भारतीय समाज व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात किया जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर आगे लिखते हैं, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों की भरमार होने से ब्राह्मण की स्थिति समझ में आती है। वहां वह वर्चस्ववान, पूजनीय, भूदेव और अदंडनीय है। लेकिन पता चलता है कि बौद्धों के धम्म पद लेकिन पता चलता है कि त्रिपिटक और आगम साहित्य पर भी उसी का कब्जा जमा हुआ है। यहाँ ब्राह्मणों की गीता, बौद्धों के धम्म पद और जैनियों के उत्तरा अध्ययन सूत्र की तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण प्रशंसनीय और वंदनीय है। पता चलता है कि धम्म पद का आखिरी 26वां वग ब्राह्मण वग्गो है, जबकि आखिरी वग भिक्षु वग्गो या बुद्ध वग्गो होना चाहिए था। इतना ही नहीं, ब्राह्मण वग्गो सबसे बड़ा वग भी है। धम्म पद के कुल 423 पदों में से ब्राह्मण वग्गों में 41 पद हैं, जबकि भिक्षु वग्गों में कुल 23 पद हैं। उत्तरा अध्ययन सूत्र में ब्राह्मणों को लेकर क्या स्थिति है? इसके 25वें अध्ययन के 19वें से लेकर 35वें तक के 17 सूत्र ब्राह्मण को पूजनीय बनाए हुए हैं। यूं गीता में धम्म पद में और उत्तरा अध्ययन सूत्र में ब्राह्मण वंदनीय, पूजनीय और सर्वोपरि बना हुआ है। बात यह भी है कि ब्राह्मण को बुद्ध और महावीर के क्षत्रिय होने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपने धर्म में भी उसने राम और कृष्ण नाम के 2 क्षत्रियों को भगवान बनाकर पेश कर रखा है। 2 के बजाय 4 क्षत्रिय हो जाएं, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 2 को भीतर से और 2 को बाहर से, अर्थात इन चारों क्षत्रियों को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। यूं समझो कि भारत में पोप और किंग के बीच हुई लड़ाई इस रूप में समझौते पर आई कि ब्राह्मणों ने 4 क्षत्रियों को ब्राह्मण भगवान बनाकर अपने वश में किया है। बुद्ध को लेकर त्रिपिटक ब्राह्मणों ने लिखा, महावीर को लेकर आगम ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे, राम को लेकर रामायण ब्राह्मणों ने लिखी और कृष्ण को लेकर महाभारत ब्राह्मणों ने लिखी। इन चारों लिखतों में स्वयं क्षत्रियों का कोई योगदान नहीं है। कहना यह है कि आजीवक लोगों ने धर्म और कर्म के शब्दों को लौकिक बना कर लिया है। उत्तर भारत के लिए भी यह विदेशी शब्द है। आजीवकों ने इनके तद्भव बनाकर इन्हें स्वीकार किया है। धर्म को धाम और कर्म को काम बनाया है। वे आज भी आपस में बात करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारा काम धाम कैसे चल रहा है? धर्म का अर्थ कुछ भी लिया जाए, पर इससे पुनर्जन्म के होने की गंध भी नहीं आती। आजीवकों के पास पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि पूर्वज और संतान है। संसार में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का कोई क्रम नहीं चल रहा है, बल्कि पूर्वज और संतान का क्रम चल रहा है। भारत के धार्मिक दार्शनिक संदर्भ में आजीवकों की यह विशेष खोज है और दृष्टि है। पुनर्जन्म नहीं, संतान, यही आजीवक का घोषित नारा है। आज की बातचीत यहीं समाप्त की जाती है।